संतों का आवाहन और सियासत परेशान। नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा हो रही है। इस धर्म सभा में देश के कई राज्यों से संत पहुंचे हुए हैं। यहां पर जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इस सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हो रहा है और खास बात यह है कि इस धर्म सभा में सिर्फ संतों को सुनने के लिए सभी धर्मों के लोग भी मौजूद नजर आए। रायपुर की यह धर्म सभा हिंदू जागरण यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह यात्रा प्रदेश में 18 फरवरी को शुरू की गई थी। 30 दिनों तक चली यात्रा में 1000 से ज्यादा गांवों में संतों का स्वागत किया गया। संतों ने सैकड़ों घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की, पिछड़े लोगों के बीच जाकर भोजन किया, साथ ही उनके साथ धार्मिक चर्चाएं की। संतों की इस यात्रा का मूल मकसद देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त बनाने के लिए अलख जगाना था। इस यात्रा में क्या मुस्लिम और क्या ईसाई, सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा के समापन के मौके पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित धर्म सभा में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के साथ साथ कई बड़े संतों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मकसद सनातनियों के बीच संगत और पंगत के माध्यम से संगठित हिंदू समाज का निर्माण और हिंदुत्व का भाव जगाना है। इसके अलावा सामाजिक विषमता, भेदभाव, जनसंख्या असंतुलन, धर्मांतरण, गौवंश और लव जिहाद जैसे मुद्दों के साथ साथ धर्म और संस्कृति पर आक्रमण के खिलाफ अलख जगाना भी इस कार्यक्रम का मकसद है। लेकिन संतों के एजेंडे में सबसे ऊपर हिंदू राष्ट्र की मुहिम है। आज पूरे संसार में हिंदू संस्कृति, हिंदू संवेदनाएं स्वीकृत हो चुकी है। हम अपने भारत की बात न करें, संसार में भी देखें, पूरे संसार में। और विशेषकर ये बात तो यहाँ मीडिया के बंधु भी हैं, तो इनको एक नई बात कदाचित लग सकती है, अन्यथा तो नहीं, ये तो अत्यंत सजग हैं और ये बड़े संवेदनशील हैं, विचारशील हैं। पर मैं तो सत्य उद्घाटित कर रहा हूं कि अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में अभी ये अनुसंधान हुआ कि कौन सी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, विचार और जीवन शैली पूरे संसार में चारों ओर छा गई है। तो पता लगा वो हिंदू धर्म, संस्कृति और संस्कार है। उधर रायपुर में संतों की धर्म सभा पर कांग्रेस की राय कुछ अलग है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि संतों को हिंदू राष्ट्र की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि बहुत सारे साधु संत बीजेपी समर्थित हैं और जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ये मांग भारत सरकार से करना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहाँ मांग करना चाहिए। अभी अमित शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो ये केवल लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। करना चाहूंगा। दरअसल देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया है। कोई भारत के पहले से ही हिंदू राष्ट्र होने का दावा कर रहा है, तो कोई देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहा है। कुछ मानते हैं कि देश संविधान से चले, तो कुछ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में मुखर हो रहे हैं। बहरहाल चुनावी साल में हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण जैसे मुद्दों का जोर पकड़ना जारी है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए युगल तिवारी की रिपोर्ट। हमारे साथ खास मेहमान आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं कि चौहान साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। चौहान साहब, आपका बहुत
स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। ये धर्म यात्रा जो निकाली गई और आज सभा भी हुई, क्या असर आप देखते हैं प्रदेश में इसका, चुनाव में इस यात्रा का? देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले तो संतों का स्वागत यहाँ करना चाहूंगा राम जी के नलियाल में और कौशल्या माँ के घर में। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है। हर किसी को हक है यात्रा निकालने का, अपना सभा करने का, रैली करने का। मगर देखिए, जो सबसे बड़ी बात, ये संत समागम में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। और जहां तक ये संतों की बात है, ये संतों ने अपनी एक भावना व्यक्त की है, ठीक है, भावना व्यक्त की है कि भाई ये राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मगर देखिए, जो कांग्रेस भी पार्टी भी बोल रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, ये जो देश है, ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान पे चलता है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है, तो जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान पे चलने वाला देश है, ये डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। तो ये जो बात यहाँ पे मांग रखी जा रही है, संतों की जो मांग रखी जा रही है हिंदू राष्ट्र की, वो मांग तो जायज वहां होना चाहिए ना, केंद्र सरकार के पास जाके मांगना चाहिए। यहाँ पे ये प्रदेश में क्यों मांग रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और देखिए, कहीं ना कहीं मैं हर डिबेट में बोलता हूँ, हमारी पार्टी भी बोलती है कि बीजेपी के पास जब मुद्दा नहीं रहता है तो वो कहीं ना कहीं इस चुनावी माहौल में मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। और उनका सबसे जो प्रिय मुद्दा रहता है वो रहता है धर्म का और धर्मांतरण का। तो वहीं यहाँ देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को वो एकदम हवा देने पर लगे हुए हैं कि कैसे धर्मांतरण का मुद्दा, धर्म के नाम पे पोलराइजेशन करने का मुद्दा, जाति के नाम पे ये करने का मुद्दा बीजेपी हमेशा करती है। मगर यहाँ जो मेन मुद्दा जो संतों का है, मांग है, उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है, ये सबसे बड़ी बात है ना। बीजेपी उस पर क्यों नहीं बोल रही है कि हम देखिए, हर ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में उनकी सरकार है, जो अपनी पीठ थपथपाते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। तो बीजेपी क्यों नहीं बोल रही कि भाई हम एक प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आ रहे हैं, हम ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र। बीजेपी को बल्कि बोलना चाहिए ना, बीजेपी आगे आके संतों के सामने आए, संतों का सपोर्ट करे कि हम उनके साथ हैं, हम लोकसभा में ये लेके आ रहे हैं, हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही? चौहान साहब से जवाब ले लेते हैं। चौहान साहब, ये सवाल जो है, इसके साथ ही साथ मेरे जो दो सवाल सत्यप्रकाश जी से थे कि असर क्या होगा प्रदेश पर, प्रदेश की सियासत पर, और जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है तो बीजेपी कहां इसके साथ खड़ी हुई है? पुनीत जी, सबसे पहली बात यह है, सत्यप्रकाश जी ने बोला कि हम स्वागत करते हैं संतों का, इस यात्रा का। तो ये बोलने की सिर्फ बात है। आपके जब ये 18 फरवरी को 17 फरवरी को जब चालू हुई थी यात्रा, तब मुख्यमंत्री जी के ही वक्तव्य हैं कि ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं। नौटंकी बोला था इन्होंने यात्रा जब चालू हो रही थी। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये 1 महीने की यात्रा हो चुकी है। इस 1 महीने की यात्रा में ऐसी कौन सी नौटंकी देख रही है आपने? और इस 1 महीने की यात्रा में कौन सा आपने बरगलाने का बात आपके सामने आई है? इस 1 महीने में ऐसा कौन से दंगे फसाद हो गए? इस 1 महीने में ऐसा कौन सी बात बीजेपी के प्रचारक जैसे बन के संत घूम रहे हैं, ऐसी कौन सी बात होगी? आप, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या इसके पक्ष में नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं है कि गौ हत्या रुकनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं है कि धर्मांतरण रुकना चाहिए? बीजेपी किसके पक्ष में है, ये बताइए। हाँ, बीजेपी है संविधान के पक्ष में, बीजेपी है सत्य के पक्ष में, बीजेपी है हिंदू राष्ट्र के पक्ष में। और हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हिंदू राष्ट्र कोई कौम नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक जीवन पद्धति है, लिविंग स्टाइल है। बीजेपी उसको फॉलो करती है। गौ हत्या, बीजेपी ये गौ हत्या को रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। असम, बिल्कुल रोकना है। असम क्या हो गया? असम का क्या? बिल्कुल वहां पर भी रुकनी चाहिए। आपकी सरकार है, बिल्कुल रुकनी चाहिए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। सुनिए, जो भी चीजें पुनीत जी जो भी चीजें होती है ना, वो संविधान के हिसाब से होती है। जो कांग्रेस भी तो यही कह रही है के हिसाब से। मैं वही बोल रहा हूं, मैं भी वही बोल रहा हूं। कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाती है। छत्तीसगढ़ की मांग हमारी 100 साल की पुरानी मांग है, लेकिन अभी सन 2000 में क्यों हुआ? क्योंकि उसकी प्रक्रिया होती है। संविधान के हिसाब से सभी जो चीजें
जो जब जो होना है तब से होगा। हिंदू राष्ट्र पर आप स्टैंड ले रहे हैं, बीजेपी खड़ी है क्या, ये सवाल है। और बीजेपी खड़ी है तो मुखर होकर बीजेपी क्यों नहीं कह रही कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है, कब बोल रही है, कहां बोल रही है? बिल्कुल बोल रही है, बिल्कुल बोल रही है। कोई एक बयान बताइए, कोई एक बयान बताइए। होना चाहिए। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बीजेपी इसका समर्थन करती है। बीजेपी उसके पहले ये समर्थन करती है कि हिंदुस्तान का संविधान क्या बोलता है, उसके आदेशानुसार, उसके नियम अनुसार चलना चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हिंदुत्व जो पद्धति है ये एक लिविंग स्टाइल है, ये जीवन की पद्धति, तो फिर यही बात चौहान साहब, यही बात, जब एक लिविंग स्टाइल है और हिंदू क्या, सनातन जिसमें कोई भी धर्म का हो, सब हमारे ही अंग हैं, ये कहते हैं हमारे साधु संत। फिर मांग की जरूरत क्या, बनाना क्या है? जो बना हुआ है उसकी चर्चा क्यों हो रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सनातन ये भी बोलता है कि किसी से जबरिया कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, सनातन ये बोलता है कि देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही हो वो करना चाहिए। सनातन ये बोलता है कि आपका संविधान, आपका देश जो बोलता है, जो कानून है आपका, उसके हिसाब से चलिए। सनातन ये बोलता है कि जो सना है वही तना है, जो है हम सब एक हैं। तो आप जबरिया धर्मांतरण क्यों करवा रहे हैं? कौन करवा रहे हैं? और कौन? मिशनरी जो क्या बोलते हैं, जो धर्मांतर करवा रही है, वो जबरिया धर्मांतर करवा रही है। 4 लोग, पुनीत जी, चार जो महिलाएं हैं, वो पिछले दिनों बस्तर में पुलिस स्टेशन जाती है। एक का सिर फूटा रहता है, जिसमें वो वहां पर पुलिस स्टेशन जाती है, उनकी FIR नहीं लिखी जाती है, उनको जबरिया। तो हिंदू राष्ट्र की मांग फिर क्यों? और जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो फिर धर्मांतरण वाला मुद्दा फिर क्यों? और धर्मांतरण वाला मुद्दा है तो फिर धर्मांतरण पर ही क्यों बात नहीं हो रही? सत्य प्रकाश जी जवाब। पुनीत जी, ये जबरिया धर्मांतरण की बात हो रही है। और पुनीत जी ये नहीं जवाब देंगे कि बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे। हिंदू राष्ट्र ये जवाब नहीं देंगे। देखिए, मैं अभी कल परसों एक अखबार में पढ़ रहा था कि इनको एक सेक्युलर मिला हुआ है कि हिंदू राष्ट्र पे हो या हिंदू धर्म पे हो या धर्मांतर, इस पे कुछ भी नहीं बोलना है। इनके सांसद लोगों, इनके पार्टी के पदाधिकारी लोग और जो प्रवक्ता लोग जो डिबेट में आ रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं? इनका डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है कि आपको नहीं बोलना है, मगर वहां का धर्म संसद हो रही है उस पर आपको सपोर्ट करना, मगर सामने नहीं बोलना है। तो ये दिखा रहा है कि इनको पता है कि देश, अभी जैसे इन्होंने खुद से बोला, देश संविधान से चलता है, तो एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें नहीं हो सकता है हिंदू राष्ट्र। देखिए, ये बात ठीक है, हिंदू जो है वो एक पद्धति है, उसको सबको समाहित करने की पद्धति है, तो ये मांग ही क्यों हो रही है भाई? अब दूसरी बात, अगर ये मांग है तो बीजेपी को ये पूरा करना पड़ेगा ना। ये केंद्र की मांग होनी चाहिए, ये पूरे देश की मांग आती है, तो ये देश की बात आ रही है। तो प्रदेश कहां से बीच में आ रहा है? इसमें बीजेपी का स्टैंड आना चाहिए। नहीं, एक चीज और की चौहान साहब, अगर आप साथ में खड़े हैं, तो रायपुर में कहां साथ में खड़े हैं भाई? रायपुर में क्यों नहीं है? बीजेपी क्यों नहीं खड़ी साथ? सामने नहीं आएंगे, ये सामने नहीं आएंगे, इसका ऊपर से आदेश है, प्रोग्राम जो है, ये बैक स्टेज सपोर्ट करेगा। इनको मालूम है कि ये चीज नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे लेकिन नहीं, एक मिनट, सत्यप्रकाश जी, एक मिनट। अगर सुनिए मेरी बात सुनिए चौहान साहब, वो प्रोग्राम किसी का भी हो, सहमति है ना आपकी, तो सहमति जताकर उस आवाज को और बुलंद क्यों नहीं कर लेते आप? क्यों आप प्रोग्राम किसका है ये आप देख रहे हैं, आमंत्रण है कि नहीं है ये आप देख रहे हैं, जाइए ना भाई। मैं ये बोल रहा हूं, ये राष्ट्र की बात है ना फिर, और राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है ना बीजेपी। राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले कब से ये देखने लग गए कि किसका प्रोग्राम है? पुनीत जी, पोलराइजेशन के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मुस्लिम समाज भी इसके पक्ष में है। संविधान के हिसाब से देश चलता है, संविधान का प्रदेश चलता है। उन्होंने फूलों से, आप क्यों नहीं खड़े हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, कौन खड़ा है वो तो हमने बताया। वो तो आप जो कह रहे हैं ना, सुनिए, ईसाई समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी, हमने रिपोर्ट में दिखाया। आप क्यों नहीं खड़े हैं? आप क्यों नहीं खड़े? बीजेपी क्यों नहीं खड़ी? हम लोग भी खड़े,
अरे तो बीजेपी का झंडा लेके थोड़ी ना खड़ेंगे। कौन से नेता पहुंचे थे? चलिए बता दीजिए कौन से नेता पहुंचे थे? कौन से नेता पहुंचे थे सर? अरे मैं ये बोलता हूँ, नेता पहुंचे मत पहुंचे, हिडन एजेंडा है क्या? हिडन एजेंडा तो नहीं। आपने जी, अब आपने सही बताया जो मैं बोल रहा हूँ। इनका हिडन एजेंडा है, ये पीछे सपोर्ट करेंगे, नहीं हो सकता। संवैधानिक देश में ये नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिडन एजेंडा के तहत संवैधानिक राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं, जाति विचारधारा से लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। इनका हिडन एजेंडा यही है, इनको मालूम है। चलिए ठीक है, आप दोनों के अपने अपने तर्क है, आप दोनों के अपने अपने तर्क है। सत्यप्रकाश जी, आप बहुत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हिडन एजेंडा, अगर आप कह रहे हैं तो निपटना भी आपको है। सियासत का खेल है, अब सियासत में धर्म है, धर्म में सियासत है। ये जो मतदाता है वो बहुत कुछ अच्छे से समझता है कि कौन कहां किसके साथ खड़ा है, नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा है तो क्यों नहीं खड़ा है, ये सारी बातें सब लोग समझते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में इतना ही।